है कि एक इंसान पाई की 60,000 तक पॉइंट के बाद 60,000 वैल्यू तक याद रख लेता है नंबर्स को, कैसे पॉसिबल है? तो उस चीज के बारे में साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स और टैक्टिक्स देखेंगे। पहले सेशन से ये अलग है, तो बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा, ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले है फिनमैन टेक्निक टू मेमोराइज। हालांकि ये पहले भी डिस्कस किए, हमने नंबर 1 टेक्निक है ये। फिनमैन टेक्निक बेसिकली ग्रेट फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फिनमैन, उन्होंने दी थी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने क्या किया था फिनमैन टेक्निक पे, जरा देखो। वो कहते थे सबसे पहले को टॉपिक चूज कर लो, कोई भी कर लिया, और उस टॉपिक को ना आप किसी को भी घर पे अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ाओ, उसको समझ में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, उसको बिठा लो और उसको पढ़ाओ। और मैं अपनी टाइम में क्या करता था कि किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता था। इनफैक्ट मैं क्या करता था कि सामने पिलो पड़ा है, पिलो को ही रख लिया, हाँ भाई पढ़, उसको तो पीछे से चांटा भी मारोगे तब भी चलेगा, उसको कौन सा लगनी है। तो हाँ पिलो, वो नहीं होता सिराना, उसको रख लिया, हाँ देखो ऐसे ऐसे होता है। मैं करता था, मैं बहुत करता था। तो वो ये कहते हैं कि पहले कोई एक टॉपिक चूज करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है? अब वो क्या कहता है, अब जब आप उसको पढ़ा रहे थे तो आप कहां कहां अटके वो देखो। भाई कोई चीज पढ़ा रहे होते हो तो आप देखो कि आप अटके कहां। अब खुद को तो समझ में आ जाता है, इंसान खुद से तो नहीं झूठ बोल सकता, समझ में आ गया? तो खुद को समझ में आ जाएगा कि आपने मिस्टेक्स कहां करी। उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन मिस्टेक्स को फिर से रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते टाइम कहां पे अटके, आइडेंटिफाई करने के बाद क्यों अटके, कारण क्या था, क्या तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं थी तो टॉपिक को खोल के देखो, कॉपी को खोल के देखो जाके, या फिर जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने कैसे पढ़ाया था उसको चेक करो। रिव्यू करने के बाद फिर से उस टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ाओ, क्या सिराने को पढ़ाओ। समझ में आ गया? जिस वक्त आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं यार अब तो मैंने जो पढ़ाया बेसिकली वो प्रॉपरली उसे भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो समझ लेना वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिनमैन टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप किसी बच्चे को लेके सिराने को लेके काम कर सकते हो। टॉपिक चूज करो, किसी सिराने या बच्चे को पढ़ाओ, आइडेंटिफाई करो कि तुम कहां अटके, जहां पर अटके उसमें वापस कॉपी खोल के देखो, या जिस टीचर से पढ़े उसको दोबारा से देखो, फिर से उसको रिपीट करो। तो बार बार ये साइकिल चलता रहेगा और आपको वो टॉपिक बेसिकली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना? और ये तब तक रिपीट करते रहो जब तक आपकी जो मिस्टेक्स आपने की है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं यार ये मिस्टेक्स मैंने की थी, मुझसे पहले हो रही थी, फिर से आइडेंटिफाई करने के बाद। तो ये फिनमैन टेक्निक है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया इसमें क्या करते हैं? फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो आपको ध्यान रखना है, गिव्स डीप नॉलेज ऑफ टॉपिक। ये भी फिनमैन टेक्निक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी टॉपिक को सामने वाले को समझा रहे हो, किसी बच्चे को या बच्ची को समझा रहे हो, तो अगर वाकई में कोई बच्चा है, थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको इस चीज की जरूरत है, तो वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगा। अगर आप उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के आंसर दे रहे हो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप ट्राई करो कि उसके हर एक पहलू को कवर करो। जो टॉपिक आपने लिया है उसको समझाने के लिए हर एक पहलू को कवर करो। ऐसे मत सोचो कि ठीक है बच्चा ये तो ऐसे समझा लेंगे, मुझे इतनी जरूरत है, बट आप वाकई में पूरी शिद्दत के साथ अगर उसको पढ़ा पा रहे हो और उसको समझा पा रहे हो कि देखो इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है, डीप नॉलेज दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको टॉपिक पहले से बहुत ज्यादा क्लियर है। और अगर नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब आपने उसको समझा नहीं है। तो पहली टेक्निक तो ये हो गई, देखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।